हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑडियो और वीडियो ठीक है या नहीं है, ये बात मुझे बताइए। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। जी सर, 8 बजे से तो ऑनलाइन है मैम। और कोई फैकल्टी है अभी? तीसरा देख लो, मैं 9 बजे आ जाता हूँ उनके लिए। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, तो फर्स्ट डे है ना, तो बता देना कि आज अपनी क्लास शुरू करेंगे 9 बजे से। ठीक। आज से ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो गई भाई। 8 बजे से वहां भी क्लास थी, अब आपकी क्लास लेना भी जरूरी है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 250, 250 नंबर। तो 250 में लिखा हुआ है 62, 32, 22 और 12 में न्यूनतम में से कौन सी संख्या को घटाया जाए कि वह अपने पास समान अनुपात में हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए, ऐसा हमारे पास पूछा गया है। मुझे आप लोग ये बताइए, 62 अपने पास है, ये यहां पर, इसमें से भी एक नंबर हम लोगों ने घटाया है x, और एक 32 है, इसमें से भी हम लोगों ने x घटाया है। तो इससे ये क्या है कि समान अनुपात में हो गए, सेम रेशियो में हो गए। 22 में भी हमने x घटाया है और 12 में से भी हम लोगों ने x घटाया है। इसका सही कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सही तरीका जो होता है वो तो ये होता है कि आप लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर दूसरा जो अपने पास तरीका हो सकता है, वो तरीका हो सकता है कि यहां से सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 2 यहां से माइनस करो और यहां से ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने के लिए आप लोग हमेशा ऑप्शन से वैल्यू पुट किया करो कि कौन सा अनुपात बराबर आए। जैसे आप लोग 2 रखते हो तो 60, यहां 2 रखते ही 60 आ जाएगा और यहां 30 आ जाएगा, यहां 2 रखते ही 20 आ जाएगा और यहां 10 आ जाएगा। ये भी 2/1 हो गया और ये भी 2/1 हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये जो है ये बिल्कुल ठीक है, 2/1 और 2/1। बोलो एकदम ठीक है क्या? दूसरा, अगर आप लोग गलत कैसे होगा, क्वेश्चन अगर चेक करना चाहते हो कि सर गलत कैसे होगा, तो 7 अगर रखोगे तो 62 में से 7 माइनस करोगे तो 55 बचेगा और यहां से अपने पास बचेगा 25। यहां से 7 माइनस करोगे तो 15 बचेगा और यहां से 7 माइनस करोगे तो 5। तो ये तो है 11/5, 5 से काटोगे तो, और ये 3/1 है। ये समान अनुपात कहाँ आया? 11/5 और 3 बराबर नहीं होते, इसलिए ये गलत हो गया। आगे वाला 4 भी गलत हो जाएगा, 5 भी गलत हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ऑप्शन से अगर वैल्यू पुट करोगे तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच ऑप्शन वाली ही है, ये याद रखना। कभी तो, और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई एसएससी में, ये याद रखना, तो कभी तो वो ऐड कर सकता है और कभी वो माइनस कर सकता है। तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 6, 14, 18, 38 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समान अनुपात में हो, संख्याएं अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, प्रोपोर्शन में हो। ये याद रखना, समान अनुपात में हो। तो यहां पर आपके पास तरीका है, इसमें भी आप लोग x ऐड कर दो और इसमें भी आप लोग x ऐड कर दो। समान अनुपात में होनी चाहिए, इसमें भी आप लोग x ऐड कर दीजिए। क्या जोड़ा जाए कि समान अनुपात में हो जाए? या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, या ऐसे क्वेश्चंस का तरीका मैं हमेशा और हमेशा सिखा रहा हूं,
तो क्रॉस मल्टी यहां पर अगर आप लोग ऑप्शन नहीं दे तो वैल्यू खुद से पुट करनी है, फिर अगर ऑप्शन नहीं दे तो भी वैल्यू खुद से पुट करके देखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन उससे बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। जिस बच्चे को लगता है, दीपांशु मैं आपको बता देता हूं, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसके बाद अक्स निकाल लो, ये वैल्यू, ये एक तरीका तो अपने पास है ही है, ये तो अपने पास पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं कह रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग खुद वैल्यू सोचिए वहां पर कि कौन सी वैल्यू 1 2 3 5 7 4, ऐसे में आंसर हमेशा आ जाएगा। तो आप लोग सोचोगे यहां पर, तो मुझे बताइए 1 रखोगे यहां पर 7 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, कोई रेशियो बना ही नहीं अपने पास, आगे वाला 19 हो रहा है। 2 अगर रखते हो तो 8 और 16 1/2, 20 और 20, हाँ ये 2 रखते ही आंसर आ जाएगा। तो खुद सोच सकते हो, अगर ऑप्शन अपने पास नहीं है तो 1 2 3 4 5 ऐसे सोचिए आप लोग। तो यहाँ पर 2 अगर रखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 8/16, और यहाँ पर अगर 2 रखते हो तो 20/40। तो मुझे बताइए ये 1/2 1/2, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आंसर आ जाएगा। और साथ ही मैं ये बता देता हूं आपको, अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं तो आपका टाइमिंग चेंज होके कितना होगा, कौन से टाइमिंग पर सेम टाइमिंग रहेगा, 1-2 दिन क्लास बीच में होगी नहीं, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा वापस से, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। यहां पर अपने पास 248 अगर है, 6 7 15 और 17 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि वह संख्या परिणाम समान अनुपात में हो? क्या आप लोग क्वेश्चन खुद कर पाओगे क्या? अब ये इसी टाइप के क्वेश्चन जो 2 करवा के आए, कभी घटाई जाए कभी जोड़ी जाए, लास्ट में 4 क्वेश्चन अपने पास लिखे हुए हैं। 47 250 और 249 मैं करवा चुका हूं, उससे पहले 2 क्वेश्चन 248 और 247 खुद करना। अभी आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 246, 246 करने की कोशिश करो। यहां पर 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा, 10 एंड 25 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? मुझे बताइए, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आपसे पूछे तो दूसरी संख्या को हम लोग 2 बार लिखते हैं, क्या ये चीज आपको याद है क्या? ये छोटी छोटी बातें अगर याद होंगी तो आपको जरूर इन चीजों में फायदा मिलेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो यहां से अंतर पदों का जो गुणनफल होता है, इंटरनल टर्म्स का जो प्रोडक्ट और बाहर वालों का 10 × x, तो x का जो मान आ जाएगा वो 62.5 आ जाएगा, जो कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ये कुछ पूछ सकता है। और उम्मीद है कि ऐसे आसान और छोटे क्वेश्चंस आप लोग जल्दी खुद ही कर पाओगे। तो ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। थर्ड प्रोपोर्शनल यहां पर इसने पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन प्रोपोर्शनल, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 245 पढ़िए आप लोग। कोई बात नहीं सुरेश कुमार, अब आप रेगुलर होइए। मोनिका सिंह, आज पता लगेगा ऑफलाइन, अभी आज तो 8 बजे से लगाई हुई थी, लेकिन वहां पर टाइमिंग चेंज करवा के मैंने अभी 9 बजे करवाया है, और वो 1 घंटे वो क्लास बैठी ही रहेगी। तो पहले 1-2 दिन तो प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी देखते हैं आज जाकर के कितने बजे होगा, कैसे होगा, क्या होगा। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती, 2 संख्याएं 5 और 45 के मध्यानुपाती का 3 गुना है। 45 और एक अन्य संख्या का जो मध्यानुपाती है वो 2 संख्याएं कौन कौन सी, 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है। तो मुझे बताओ 5 और 22 का मध्यानुपाती, क्या अपने पास ये √110 ही होगा क्या? इसका जो मध्यानुपाती है वो √110 होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। 5 और इसका मध्यानुपाती हम लोग ऐसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनल जो हम लोग निकालते हैं वो हमेशा निकालने का तरीका होगा 5 और 22 का। अब ये हम लोगों से कहना चाह रहा है कि इसका जो मध्यानुपाती है ये इनसे 3 गुना है, इससे 3 गुना, 45
और एक दूसरी संख्या का जो मध्यानुपाती है, मीन प्रोपोर्शनल जो है, वो इससे 3 गुना है, यानी कि कितना है 3√110, समानुपात यहाँ पर 3√110, और एक अन्य संख्या और है, वो संख्या मान लो x है यहाँ पर, या वो संख्या मान लो y है, x उधर मान चुके हो। तो आपने पास ऐसा लिखा हुआ है 5 और 22 का जो मध्यानुपाती √110 है, तो 5x समानुपात x बराबर 22। तो इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि अपने पास आ गया √110। इस संख्या का 45 का और एक दूसरी संख्या का मध्यानुपाती इससे 3 गुना है, इससे 3 टाइम्स है। तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 45 इंटू वाई बराबर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे, दोनों को इंटू करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9, और √110 का स्क्वायर करोगे तो 110, 9 से कट गए 5 बार, और 110 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 22। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या सेम ही होगा भाई? ऑफलाइन में, जो ऑफलाइन में स्पेशल मैथ्स का बैच है उसमें सेम होगा, सेम ही चीजें होंगी, जबकि जो प्री का बैच है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम हो जाएंगे। अगला पढ़िए आप लोग। चलो मीना वो क्लास देख लेना, क्लास लगी हुई अगर रहती है उसमें, अगर शेड्यूल में रहती है तो क्लास में लूंगा, और शेड्यूल में अगर नहीं है तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्योंकि यहाँ पर अचानक मैसेज नहीं भेज सकते, नहीं तो फिर ऑफलाइन वालों के पास भी वो मैसेज चले जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो स्टूडेंट, आपको देख लेना यहाँ पर शेड्यूल में लगी हुई है तो मैं क्लास लूंगा, आपको वैसे वेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं लगी हुई है तो समझना कि आज क्लास नहीं होगी। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, ये संख्याएं कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो अगर आप लोगों को याद हो कि x/y प्लस y/x, थर्ड प्रोपोर्शनल में ये दूसरे नंबर को हम लोग 2 बार लिखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरे नंबर को बस सोल्व करना है, और ये चीज आप डायरेक्ट याद करना चाहो कि इसके स्क्वायर करके इसका भाग देते हैं तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। थर्ड प्रोपोर्शनल ये z पूछा है, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आ गया x² प्लस y², और इन दोनों को अगर इंटू करते हो तो इसका एलसीएम ले लो xy, तो ऊपर हो गया x² प्लस y², और नीचे अपने पास हो गया xy इंटू अपने पास z। इसको सोल्व करके हम लोगों ने x² प्लस y² लिख लिया, और नीचे एलसीएम है इंटू z। तो यहाँ से आप लोग z का मान अगर निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकालनी है, तो z की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, इससे ये तो कट जाएगा और xy अपना आंसर आ गया। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आते हैं तो बोलो सोल्व कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन आपने पास 243 ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। a² माइनस b² तथा a माइनस b का तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। a² माइनस b² और a माइनस b का तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, a² माइनस b², इस चीज को 2 बार लिखते हैं, आपको पता होगा a माइनस बी और a माइनस बी, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती। ये क्वेश्चन सब ऐसे आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भाई, कभी कभार इस चीज को आप लोग खुद करने की कोशिश करो। इन दोनों का गुणनफल a² माइनस b² इंटू x बराबर होगा a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x का जो मान आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस चीज को आप लोग लिख सकते हो अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन है तो एक बार आप लोग प्लस लिख सकते हो और एक बार आप लोग माइनस लिख सकते हो। a माइनस बी होगा और ये अपने पास a प्लस बी होगा। तो यहां से a माइनस बी से हट गया तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये c अपना आंसर आ गया। बोलो सभी लोगों का आंसर यही है क्या? सौरभ बिल्कुल आपका आंसर ठीक है भाई।
सौरभ मीना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग भी फटाफट आंसर देने की कोशिश किया करो। और सौरभ, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप एक बार ही आंसर दिया करो ताकि बच्चे दूसरे, राहुल मीना आपका आंसर भी ठीक है, ताकि मुझे आंसर दिखाई दे, क्योंकि मुझे 5-7 ही कमेंट दिखते हैं एक बार में, बाकी ऊपर जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? तृतीयानुपाती पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 242 और क्वेश्चन नंबर 242 आप लोग कर लोगे। अभी आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 241, सभी लोग करने की कोशिश करो। ठीक है सुरेश भाई, आपका आंसर भी ठीक है। ₹7,500 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार से बांटा गया कि ए तथा सी का हिस्सा बी तथा सी के हिस्से का 3/7 है। देखना ए, आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या मैं पहले करवा चुका हूं क्या? सेम क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। बी प्लस सी का हिस्सा जो है वो 3/7 है अपने पास ऐसे, और इसने आगे लिखा है बी का हिस्सा ए प्लस सी से अपने पास कितना है, ए प्लस सी का कितना भाग दिया हुआ है, 2/3 भाग हमें दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत आसान होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आप लोग इसको या तो तीनों का अलग अलग रेशियो बना सकते हो, या आप पर डिपेंड करता है कि ए, बी और सी का रेशियो बना लो, या ए का भाग अगर कभी भी आपसे पूछा है तो मुझे बताइए तीनों का भाग 10 होगा। इसका देखना 3 है, इसका 7 है, तो टोटल कितना होगा 10। 10 में से ए 3 है, टोटल 10 है। ये 7,500 तीनों का दिया हुआ है, तो 7,500 के लिए आप लोग यहाँ पर ए का हिस्सा 2/7 होगा। ऐसे आप लोग नहीं कर सकते कि ए का हिस्सा 3/7 होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 7,500 तो टोटल है और 7 सिर्फ बी और सी का है। तो यहां पर नीचे 7 लिखने के बजाय आप लोग क्या करोगे, टोटल 10 है तो टोटल के नीचे टोटल 10 लिखोगे, और यहां पर 3/10 अगर करोगे तो इसका हिस्सा अपने पास आ जाएगा 0, 5 और 21 और 1 22। ये अपना आंसर होगा ए का हिस्सा। अगर आपको देखना है कि बी का कितना होगा तो नीचे वाले पर आओ। टोटल कितना है, बी का 2 है, और टोटल तीनों का कितना है 5। 5 में से 2 बी का है, तो 7,500 टोटल का कितना होगा 2/5। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3,000। ए का आ गया, बी का आ गया, टोटल तीसरे का आपको 7,500 पता है, तो ए, बी और सी दोनों का अलग अलग हिस्सा निकालना पड़े तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 7,500 में से 52,000 अपने पास 5250 आप लोग 5,250 5,250 माइनस कर लो तो 2,250 ये आ जाएगा। सोल्व करते ही आंसर आ गया। आप लोग को स्टूडेंट अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो कि सर रेशियो भी बना सकते हो, या रेशियो नहीं बनाना चाहो तो ऐसे कर लो, या रेशियो बनाना चाहो तो इनका सम 10 है और इनका सम 5 है, तो नीचे वाले को इंटू कर दो 2 से, तो सम बराबर हो जाएगा। एक तो तरीका ये होता है 5 का ऊपर इंटू 10 का नीचे इंटू, उससे भी सम बराबर होगा, लेकिन उसमें क्यों टाइम खराब करते हो, फिर से रेशियो बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा नीचे ऊपर नीचे इंटू कर दो 2 से, तो ये 2 से जैसे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 4/6। अब ठीक काम है, टोटल 10 यहां पर हो गया, टोटल 10 ऊपर है, तो ए का हिस्सा उसमें से होगा 3, बी का हिस्सा उसमें से होगा 4, और टोटल अगर 10 है ये 7 हो चुका है तो सी का भी 3 होगा। क्या 7,500 रुपए को इस रेशियो में आप लोग बांट सकते हो क्या? दूसरा तरीका आपके पास ये है। दोनों तरीके अच्छे हैं, जिससे चाहो उससे आप लोग कर लेना। दीपांशु, राहुल, सौरभ, सुरेश, आपका आंसर भाई ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, इसका मध्यानुपाती पूछा है, तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या? इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, मध्यानुपाती हम लोगों से पूछा है, तो इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 + √2। समान अनुपात में होगा, इस संख्या में से 4 अगर कॉमन ले लें हम लोग, ये 16 × 2 है। देखो इधर लिख के बताता हूं 15, और ये अंदर वाला जो है 32 को 16 × 2 है, तो ये 4 × 3 है, और ये वाला जो होगा अपने पास 4 तो बाहर ले लोगे और 4 √2 है,
तो 4 कॉमन आ गया तो 3 माइनस रूट 2, ये अपने पास यहां पर 4 इंटू 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 समान अनुपात होगा 4 इंटू 3 माइनस रूट 2। ये चीज दो बार आपको लिखनी है, और आगे वाला तो अपने पास एक सही मध्य अनुपाती अगर निकालना है तो मैं गलत कर चुका हूं, मीन प्रोपोर्शनल हमें निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं निकालना। 3 माइनस रूट 2 यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कितना, x और x। हम लोगों को यहां पर मध्य अनुपाती निकालना था, मीन प्रोपोर्शनल निकालना था, तो ये संख्या पहले और लास्ट में लिखेंगे, बीच में x लिखेंगे, तो x स्क्वायर बराबर अपने पास होगा, ये x स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों का इंटू, और इन दोनों का इंटू अगर करते हो तो इसको इंटू करोगे तो 4, एक बार 3 प्लस रूट 2 है और एक बार 3 माइनस रूट 2 है, 3 माइनस रूट 2 अपने पास है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 4, ये अपने पास 4 हुआ, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो 9 में से 2 अगर माइनस करोगे आप लोग, 9 माइनस अपने पास 16 गुना 2 रूट 2, अगर माइनस करोगे तो बताओ यहां पर 7 हो गया है क्या, 9 माइनस 2 करोगे तो 7 हो गया, और x का जो मान आ गया है वो बोलिए 2 रूट 7 आ गया है क्या, और ये अपना बी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे, क्या कहीं पर मैंने गलत तो नहीं कर दिया है, क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि 2 रूट 5 आप लोगों का आंसर आ रहा है, तो हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक इसमें कर दी हो। 3 प्लस रूट 2 है और 3 माइनस रूट 2 है, एक बार प्लस का साइन होगा और एक बार माइनस का साइन होगा। यहां पर कोई गलती तो नहीं की है ना मैंने, 9 का स्क्वायर 2, तो देख लेना आंसर अपने पास आ जाएगा बी। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। ये अपने पास 3 का स्क्वायर 9 है और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 रूट 7 ये अपना आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर सभी का सी क्यों आ रहा था, आपका आंसर सी क्यों आ रहा था, सभी लोगों का ये आंसर सी आया, तो मुझे लगा कि मुझसे भी कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं की है मैंने तो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि 239 आप लोग खुद करोगे, इस टाइम कीजिए आप लोग 238। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल आप लोगों को बताना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपने पास एक्स प्लस वाई समानुपात एक्स माइनस वाई। फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमें कोई दिक्कत है नहीं, ये हम लोग मानते हैं ये एक्स है, ये वाई मान लो या जेड मान लो, क्योंकि एक्स और वाई तो आ चुके हैं। तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड बराबर होगा, अपने पास इन दोनों को इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इससे अपने पास कट गया है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग इसको अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 238। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237 जो है वो आप लोग कर पाओगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 235। एक अच्छा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। तो देखिए मैं अच्छे से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। पूरा बेसिक तरीका क्या हो सकता है, डायरेक्ट आप लोग कैसे सोच सकते हो। रेशियो में एक चीज मैंने पहले भी समझाई है, अगर आपको याद आए तो दो भाई सी और डी की बचत का अनुपात, जो उनके पास पैसा है वो 5:6 में, वो इसकी इनकम मान सकते हो, आप बचत मान सकते हो, खर्चा वो इसी में से करेंगे। ये अपने पास 5 और 6 में उनके पास बचत पड़ी हुई है,
अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेते हैं जिसकी कीमत का अनुपात 4:5 है, वो जो वहां पर कीमत जो है वो 4:5 में है। उपहार लेने के बाद सी के पास अपने कुल धन का 3/4 बचता है और डी के पास इतने रुपए बचते हैं, तो उपहार की कीमत आप लोग बताइए कितनी है। देखिए इन लोगों की सी और डी की जो इनकम है वो मान लो इसके पास 5 रुपए पड़े हुए हैं और इसके पास 6 रुपए अगर हैं, उसके बाद सी और डी दो भाई हैं जो अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, 5 और 6 में इनके पास पैसा है और जो गिफ्ट ले रहे हैं उसको बांटते हैं 4:5 में, यानी ये बोलता है मैं 4 रुपए दूंगा और ये बोलता है मैं 5 रुपए दूंगा। यहां पर ध्यान रखना रुपए में अपने पास रेशियो अगर है तो अगर इनके पास जो इनकम है या इनके पास पैसा पड़ा हुआ है उसको अगर 5x और 6x अगर आप लोग मानते हो, इसका मतलब यहां पर आप लोगों को मानना पड़ेगा 4y जो खर्चा कर रहे हैं वो गिफ्ट खरीद रहे हैं यानी खर्चा कर रहे हैं वो ये, इसके पास 5x रुपए थे, 4y खर्च कर दिया, तो 5x में से 4y खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, तो आप लोग कहोगे कुल धन का 3/4 भाग बचाता है। सी अपने कुल धन का जो कुल धन था उसके पास 5x, उसका 3/4 बचाता है, तो यहां पर 5x का आप लोग जो बचत होगी वो 3/4 लिखोगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं। ये अपने पास 5x - 4y बराबर अपने पास कुल धन का 3/4, सी अपने कुल धन का 3/4 बचाता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे, 4 से इंटू करोगे तो 20x, 4 से इंटू करोगे तो 16y बराबर अपने पास 15x अगर है, तो यहां पर ये अपने पास माइनस करोगे तो 5x बराबर अपने पास ये माइनस करोगे तो अपने पास 5x आ गया और ये उधर जाएगा तो 16y आ गया। x और y का जो अनुपात है वो अपने पास 5:16 आ जाएगा। बोलिए आप लोग यहाँ पर 5:16, x का मान 16 आ जाएगा और y का मान 5 आ जाएगा। x/y बराबर 16/5 है। क्या आप लोग यहाँ पर x का मान 16 रख के दोनों वैल्यू 80 और 16 × 6 96, ये 80 और 96, ये अपने पास इसकी वैल्यू 5 रख के 20 और अपने पास यहां से 20 और यहां से कितना होगा 5 रखोगे तो 25। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसने तो चलो ये ठीक है, इसने कितना बचाया, तो आप कहोगे 81 की जो वैल्यू इसने कितना बचाया 71, तो 497। डी ने कितना बचाया, डी ने बचाया यहां पर 71 और इनटू करोगे टोटल के लिए इन दोनों के सम का, तो यहां पर ये इससे कट रहा है 7 बार, वो तो ठीक है, लेकिन इनका जो सम होगा वो क्या 176 होगा क्या, और ये इससे कट जाएगा अपने पास कितनी बार, ये इससे कट जाएगा कितनी बार 7 बार, और इनटू करेंगे सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या। तो यहां पर अपने पास इन दोनों में जो डी ने बचाया, यहां पर डी के पास 497 रुपए बचते हैं। तो उपहार की कीमत क्या थी, उपहार की कीमत ये नीचे वाली है, ध्यान रखना भाई 176, तो उनको टोटल इनकम आएगी कि उनके पास था कितना वो नहीं पूछा है, हमें तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो इनटू कर दोगे 45 से, 7 × 5 35 और 28 और 3 31, 315 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलिए एकदम ठीक है क्या, टोटल पैसा नहीं पूछा, उपहार की कीमत उसने पूछी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको याद आए, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है वो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आए, सी और डी की इनकम या उनके पास जो पैसे उनका अनुपात 5:6 है, और ये जो खर्च करते हैं वो करते हैं 4:5 में। डी अपने धन का 3/4 बचाता है, कुल धन का 3/4 बचाता है। इसका मतलब मुझे बताइए ये उसकी इनकम थी या उसके पास जो पड़ा हुआ सेविंग थी, और ये उसका एक्सपेंडिचर है। यहां पर सी अपने कुल धन का 3/4 बचाता है, 3/4 सेविंग करता है। तो मुझे आप लोग बताइए 4 अगर वो बचा रहा है, मुझे ये समझाने की कोशिश करो, 4 वो अगर कमा रहा है, वो इनकम अगर 4 उसकी है, तो ये जो 3 है वो बचा रहा है, सेविंग कर रहा है। इसका मतलब उसका खर्चा क्या 1 रुपए है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल है। मुझे बताइए 4 रुपए में से 3 रुपए अगर बचा लिए तो क्या खर्चा 1 रुपए ही है क्या। इसका मतलब उसके सी के इनकम का और खर्चे का जो अनुपात है वो 4:1 होना चाहिए। इनकम तो 4 होनी चाहिए और खर्चा 1 होना चाहिए, अनुपात 4:1 होना चाहिए। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, जब अनुपात 4:1 होना चाहिए, इन दोनों का अनुपात 4:1 होना चाहिए, तो क्या ऊपर वाले को मैं इंटू कर सकता हूं क्या यहां पर, किससे, 4 से।
तो आप कहोगे सर इस चीज को 4 से इंटू, या आप लोग मुझे ये बताइए अगर रेशियो ही आपको 4:1 बनाना है तो पहले जिस चीज को एक दिन पहले भी बताया था, जिस चीज का रेशियो 4:1 बनाना होता है तो आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, इसको इंटू कर दो किससे, 4 से, और इसको इंटू कर दो 5 से, तो पहले ये सी बराबर बराबर हो जाएगा। 4 से इंटू करोगे तो 20 और 5 से इंटू करोगे तो 20, ये संख्या सबसे पहले बराबर बराबर होगी। अब आप चाहते हो कि इसका रेशियो कितना बने, इनकम तो बने 4 और ये 1 बने, तो इनकम 4 अगर बने तो इसको इंटू कर दो आप लोग 4 से और इसको इंटू कर दो किससे, 1 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहले तो 20 और 20 बराबर बराबर हो गया, और जैसे ही बराबर हुआ उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें 4:1 चाहिए। तो ऊपर 4 से 20 होते ही 4 से, और 1 से 16 से इंटू करोगे तो 80, 16 से इंटू करोगे तो 80 और 96, और 4 से इंटू करोगे तो 20 और अपने पास यहां पर 25, तो ये बचाएगा 71। 71 की वैल्यू दी भी है कितनी अपने पास, 497। आगे तो क्वेश्चन वही है, 497 71 की वैल्यू है और 45 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तरीका एक बार मैंने पहले भी समझाया था इस टाइप का, हाँ ना बताओ याद है क्या? ये जो ऐसा क्वेश्चन है ये चीज मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों को समझाई थी, उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। एक बच्चा जो पूछ रहा है दीपांशु टोटल 99 लेकर नहीं कर सकते क्या? 99 लेकर कर सकते हो भाई, लेकिन 99 को इस रेशियो को तो बांट लोगे, 99 को इस रेशियो में भी आप लोग बांट तो लोगे, लेकिन उसकी टोटल इनकम भी 99 मान चुके हो और टोटल ये जो है वो उपहार का प्राइस भी 99 मान चुके हो, तब दोनों बराबर कैसे मान सकते हो? 99 को आप बांट तो लोगे क्योंकि 11 है और 9 है, लेकिन आपने गलती कहां कर दी दीपांशु कुमार? जो बच्चे गलती जो कर चुके हैं उसका मैं ये बता रहा हूं दीपांशु आपके लिए पर्टिकुलर, कि यहां पर अपने पास 99 टोटल उसकी इनकम आपने मान लिया, सेविंग उनके पास पड़ी हुई है, उपहार की कीमत भी 99 मान ली, टोटल जो उनके पास सेविंग उसका टोटल का ही, वो उपहार थोड़ी ना खरीद रहे हैं, वो उससे कम राशि का खरीद रहे हैं। तो आपको क्या पता कि कम कितना है? 99 को बाद में, पहले तो 99 मान लो, लेकिन इसको 45 को बांटोगे या 30 को बांटोगे या 20 को बांटोगे, वो बात कैसे पता लगेगी? बताया था ना इनकम वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही मैंने समझाया होगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर अलजेब्रा में आप लोगों को याद है तो इस टाइप को क्वेश्चंस को मैंने करना सिखाया था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। इस टाइप का क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका जो होता है वो क्या होता है अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का? एक बार, चलो पहली बार तो आपके दिमाग में नहीं आता, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को मैं समझा चुका हूं, अब तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते हैं, योगांतरानुपात लगाते हैं। इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन 2√ab लिख लो। 2√ab बराबर अपने पास 2/1, यानी दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया, यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, और वहां पर इधर डिवाइड करोगे तो 2। अब योगांतरानुपात लगा दो, C एंड D आप लोग लगा दो, C एंड D आप लोग लगा दीजिए, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो आप लोग लगाओगे तो a प्लस बी प्लस 2√ab, और यहां पर अपने पास होगा a प्लस बी माइनस 2√ab। C एंड D मैंने लगा दिया, इधर भी लगाओगे तो 2 + 1। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो उस बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा जो पढ़ा हुआ है अपने पास। यहां पर देखिए अलजेब्रा, तो ये ऊपर वाला है √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और नीचे वाला अपने पास है √a माइनस √b का होल स्क्वायर, बराबर अपने पास आ गया है 3/1। तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू निकालना चाहूं, रूट कर लो दोनों तरफ, तो √a प्लस √b, नीचे आएगा √a माइनस √b, बराबर अपने पास यहां से ये जो आएगा √3/1 का रूट तो 1 ही होता है। फिर से यहां पर मैं C एंड D लगाऊंगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो दोनों तरफ रूट ले लिया, तो इनका रूट लिया तो स्क्वायर हट गया, और इसका रूट लिया तो √3। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर आप लोग लगाते हो तो √a/√b प्लस अपने पास ये आएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1।
अब ए और बी का रेशियो अगर यहां से हम लोग निकालना चाहें, ए और बी का रेशियो, तो ये ए और बी का जो रेशियो है वो अपने पास यहां पर स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों। तो ये ऊपर वाला तो है 4 + 2√3 और नीचे वाला है 4 - 2√3। स्क्वायर करना, घबराना मत कि ये अचानक कहां से आया, ये आया नहीं है। स्क्वायर करोगे a² + b² + 2ab, तो a² + b² को मैंने 4 लिख दिया है और 2ab यहां लिख दिया। ऐसे ही नीचे स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर किया है, वापस से CND लगा दो तो a + b होगा अपॉन a - b होगा और यहां CND लगाओगे तो 4/2√3। CND लगाते ही इससे कट गया 2 टाइम। सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, कहां पर, अलजेब्रा में, ये करवा कर आया हूं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सेम कॉन्सेप्ट का सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूं और इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 234। ये भी अभी इसको मैं मिटाता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां तो चलो a + b और a - b का मान ही पूछ लिया, कभी भी ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ 2a + 3b अपॉन अपने पास 7a - 4b, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो उस कंडीशन में लास्ट में जाकर अगर CND नहीं लगे तो घबराना मत, a का मान यहां से ये लिखना शुरू कर दो और b का मान ये लिखना शुरू कर दो, अपने आप सोल्व हो जाएगा। यहां पर लास्ट में जाकर CND वापस नहीं लगे, कभी ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है, तो उस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग क्या करोगे, ये और ये अपने पास यहां पर इस चीज को इधर अगर लिखोगे, a का मान ये ऊपर वाला 4 + 2√3 है और b का मान 4 - 2√3 है, या चाहो तो पहले 2 कॉमन लेकर काट भी सकते हो। a का मान अपने पास यहां से a/b बराबर, इधर से 2 कॉमन ले लो तो 2 + √3 और यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 - √3। तो 2 से 2 आप लोग काट भी सकते हो और a का मान 2 + √3 रख दो और b का मान 2 - √3 आप लोग रख दीजिए। कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप लोग, मैं आपको ये समझा रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, a + b नीचे लेकर आओगे, a + b के नीचे इधर भी 2 का भाग दोगे 2√ab और अपने पास यहां पर 2 का भाग दोगे तो 8/3 और सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाते चलना, a और b का रेशियो आ जाएगा, a का मान, b का मान, a का मान और b का मान पुट करके यहां पर सोल्व करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 234 आप लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है कर पाओगे, सीख पाए होंगे आप लोग 233 और 244। अगला क्वेश्चन 232 करने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक वर्ताकार शीट जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त काटे जाते हैं, तो कटे भाग का क्षेत्रफल और बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मुझे आप लोग ये बताइए, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अपने पास एक वृत्ताकार शीट है, तो इसका जो एरिया होगा, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो क्या मुझे बताइए कि 400 पाई होगा क्या? सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है 400 पाई, तो अपने पास यहां पर πr², 20 है तो टोटल का एरिया इतना हो गया। अब जो भाग काटे उनका एरिया कितना होगा वो भी आप लोग चेक कर लो। आपने कितने 5 सेंटीमीटर वाले 4 सर्किल काटे हैं, तो एक का एरिया होता है πr², 5 का स्क्वायर 25 और ऐसे 4 सर्किल अगर आपने काटे हैं तो 100 पाई आपने काट दिया। इनको बैठकर सोल्व मत करना, पाई की वैल्यू सोल्व मत करना, क्योंकि रेशियो पूछा है तो पाई से पाई लास्ट में खुद ही कट जाएगा। रेशियो पूछा किस किस का ये चेक करना पड़ेगा। इसने पूछा कि कटे भाग का और बचे भाग का, कटे हुए भाग कितने हैं, तो मुझे आप लोग ये बताइए कटा हुआ भाग जो होगा वो क्या 100 पाई होगा क्या? जो सो इसमें से काट कर बाहर निकाला उसका एरिया तो इतना है, टोटल ये था। बचा भाग कितना होगा, तो आप कहोगे सर बचा भाग 300 पाई, और इन दोनों का रेशियो अगर हमें चाहिए तो क्या रेशियो 1:3 आ गया क्या? ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो ये था हमारा क्वेश्चन। थोड़ा मैं आगे और बढ़ता हूं, चलो इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 231 कैसे कर पाओगे, चलो करो आप लोग।
ओब्लेक्स बनिहार कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या एक अभाज्य संख्या है जो 300 से कम है, तो कर्मचारियों की संख्या का अनुपात जो स्नातक है और वे जो स्नातक नहीं है संभव कौन सा हो सकता है। तो आप लोगों को यहां पर ढूंढना पड़ेगा। मुझे आप लोग बताइए 300 से कम है, इनका सम अपने पास होगा 189, इनका जो सम है वो अपने पास होगा 187। 300 से तो कम होना ही, उससे ज्यादा ये डबल या सिंगल तो हो नहीं सकते। इनका सम अपने पास होना है 221, इनका जो सम होना है अपने पास 3 और 8 17 18, और इनका जो सम होना है 11 और 18 181। मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या इनका जो सम है वो एक अभाज्य संख्या अगर है, कर्मचारियों की कुल संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो सम कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी? क्या ये बात आप लोग चेक कर लोगे? क्या कौन सा जो नंबर है वो एक अभाज्य संख्या है? क्या ये बात आप लोग चेक कर लोगे क्या? अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग जानते हो, तो कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है वो 6n + 1 - 1 की कंडीशन में होती है। तो पहले 6n + 1 - 1 की कंडीशन में अगर कोई भी नंबर है तो वो अभाज्य संख्या हो सकती है। साथ ही मैं ये भी बता दूं, अभाज्य संख्या हम लोग कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करने का तरीका होता है। कोई भी नंबर अगर 6n + 1 - कोई भी अभाज्य संख्या अगर है, प्राइम नंबर अगर है, तो वो ऑलवेज 6n या तो +1 होगा या -1 होगा। लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है कि कोई भी नंबर 6n + 1 या -1 की कंडीशन में तो वो 100% प्राइम होगा ही होगा। ध्यान रखना, जैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 19 जो है वो 6n + 1 की कंडीशन में है। हाँ, ये अभाज्य संख्या है। 23 जो है इसको लिख सकते हैं 6 × 4 - 1, 6 × 4 - 1, तो 23 भी हाँ अभाज्य संख्या, हमने चेक करके देखा कि अभाज्य है। लेकिन 25 भी अपने पास कौन सी में है? 6n + 1 की कंडीशन में है। 6 × 4 + 1 की कंडीशन में अपने पास है। इसका मतलब ये अपने पास 6n + 1 की कंडीशन में, फिर भी देखो 25 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा तो 6n + 1 - 1 की कंडीशन में होगा। लेकिन उल्टा एकदम सत्य नहीं है कि 6n + 1 - 1 की कंडीशन में तो 100% प्राइम होगा ही होगा। तो फिर चेक कैसे करते हैं? तो पहले तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि 6n + 1 - 1 की कंडीशन में कौन सा है। ये तो अपने पास 6n + 3 की कंडीशन में है। शेष अपने पास या तो 1 बचना चाहिए या 5 बचना चाहिए। यहां पर जब आप लोग भाग दे रहे हो 6 का, 6 × 3 18, तो लास्ट में अपने पास 9, 6 से एक बार, तो शेष बच रहा है 3। तो या तो यहां पर 1 बचना चाहिए तब हम लोग +1 बोलेंगे, या 5 बचे तो -1 बोलेंगे। यहां 3 बच रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। वो हो कौन सी सकती है? जो या तो +1 बचे या -1 बचे, वो भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। ध्यान रखना, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, 187 अगर है तो हाँ ये हो सकता है, ये वाला नंबर हो सकता है। 221 में 6 का भाग देकर देखो, 221 में अगर 6 का भाग दोगे तो 6 × 3 18, यहां पर 4 बचेगा, 6 7 42, और अपने पास -1 की कंडीशन में है, या 6 बार भाग दोगे तो 5 है। हाँ, ये भी अपने पास +1 -1 है। ये तो 3 शेष बच रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो A और D तो हो ही नहीं सकते। यहाँ 1 शेष बच रहा है, ये हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, E भी हो सकता है। सर आगे कैसे चेक करें? ये अपने पास इतना तो हो गया, इसके बाद आगे सर इस चीज को कैसे चेक करें? तो याद रखना, ये जैसे 187 अगर चेक करना है तो इसके आसपास स्क्वायर ढूंढते हैं, इससे जस्ट छोटे वाला स्क्वायर। जैसे 13 का स्क्वायर 169 है, और अपने पास यहां से 14 का स्क्वायर 196 है। तो 14 तो ज्यादा चला गया, 13 से अपने पास छोटे सारे नंबर हम लोग चेक करेंगे, प्राइम नंबर। पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, 13 से छोटे सारे प्राइम नंबर आप लोग चेक करोगे। क्या अपने पास कौन से का इसमें भाग जा रहा है? 13 से छोटे प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है अपने पास, और 13 है। इन सभी में से कौन सी संख्या का इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, चेक करेंगे। अगर इन सभी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा तो फिर ये प्राइम नंबर है, और इन संख्याओं का भाग चला गया तो फिर किसी भी एक का चला गया तो प्राइम नंबर नहीं है। चेक किया, 2 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 3 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 5 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 7 का भाग नहीं जा रहा, 11 का भाग जा रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब इस चीज से सिर्फ ये समझ में आएगा कि ये हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है।
6n + 1 या -1 से सिर्फ इतना ही समझ में आया कि वो हो सकती हैं। ये हमारे पास आ तो गया कि ये हो सकती है, लेकिन जब इसको पूरी प्रोसेस से चेक किया तो हमें पता लगा कि हाँ ये वाला नंबर कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही क्या बाकी दोनों को आप लोग चेक कर लोगे क्या? ये वाला और ये वाला दोनों नंबर आप लोग चेक करके देखना कौन सा प्राइम नंबर है। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? E181, ये अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, क्यों आ जाएगा? क्योंकि 2 2 1 जो है वो 13 का भाग इसमें जाएगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 के हम 13 और 9 बचे तो 13 7 91, 17 टाइम, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन लास्ट के मैंने ये करवा दिए हैं। 220 तक आपको 200 तक मैं पहले करवा चुका हूं और 230 से 250 तक मैं आज आपको करवा चुका हूं। ये 1 से 200 तक हमने देख लिए थे। बीच के 30 क्वेश्चंस अब आपको पूरा दिमाग लगाकर खुद ही सोल्व करने हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 230 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 220 क्वेश्चन, बीच के 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कल हमारी क्लास होगी नहीं, परसों होगी या नहीं होगी मैं आपको शेड्यूल में डाल दूंगा, और फिर कैसे हमारी क्लास होगी परसों आकर मैं बताता हूं। अभी वहां पर भी ऑफलाइन वाले बच्चे भी थोड़ा सा वहां पर बैठे वेट कर रहे हैं मेरा, तो वहां पर जाना जरूरी होगा अब। तो ध्यान रखना ये चैप्टर आप लोग कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको जो पार्टनरशिप और एज वाले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।